हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ हाई स्कूल लोगों के नौवे एपिसोड के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपके प्यार की वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चैनल इतनी जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है और भी बहुत इम्प्रूव होना है और मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि इस सीरीज के एपिसोड्स बहुत रुक रुक के आ रहे हैं। मैं वादा करता हूँ अगली सीरीज में ऐसा नहीं होगा। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा दादी के गुजर जाने के बाद लिसुबी भी वापस उसकी दुनिया में जाने लगती है। चलिए नौवा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं लिसुबी ओल्ड रेंजल के पीछे चल रही थी पर उसके दिल में अभी भी कश्मकश चल रही थी। वो बार बार मुड़ के ऊँयों को देख रही थी। वो रुक जाती है। ओल्ड रेंजर पूछता है क्या हुआ, तो लिसुबी बोलती है मैं नहीं आ सकती। ओल्ड रेंजर बोलता है तुमने शपथ ली है। लिसुबी बोलती है मैं कभी भी खुश ना रहूं चलेगा, मैं कभी भी एंजल ना बन पाऊं चलेगा, पर मुझे ऊँयों के साथ रहना है। ओल्ड रेंजर कहता है तुम्हें पछतावा होगा। लिसुबी ब्लैक नोट ओल्ड रेंजर को देके उसे थैंक यू बोलती है और ऊँयों के पास आती है। वो ऊँयों को मारते हुए रोने के लिए कहती है। वो यूँ रोने लगता है। लिसुबी उसे गले लगा के बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और दोनों रो के अपना मन हल्का करते हैं। दोनों घर चले आते हैं। रात में लिसुबी को बुरा लगता है कि ओल्ड एंजल ने उसके लिए इतना कुछ किया पर वो उसे ठीक से अलविदा नहीं कह पाई। तो वो आसमान की तरफ देखकर ओल्ड एंजल को अलविदा कहती है पर हम ओल्ड एंजल को वही लिसुबी को देखते हुए पाते हैं। अगले सीन में पीटी टीचर को क्लास टीचर का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है। क्लास टीचर क्लास के बच्चों के बर्ताव से इतने दुखी थे कि वो स्कूल छोड़ के चले गए थे, पर पीटी टीचर प्रिंसिपल को वो लेटर नहीं दिखाता और क्लास टीचर की तबीयत खराब है और वो कुछ दिन नहीं आ सकते कहते हैं। अब पीटी टीचर सब्स्टिट्यूट क्लास टीचर बन जाते हैं। जब वो ये स्टूडेंट को बताते हैं तब स्टूडेंट का ये रिएक्शन था। वो क्लास में बहुत सारे निर्बंध लगाते हैं, उनमें क्लास में कोई डेटिंग नहीं करेगा ये भी था। इस पर स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन था। वहीं लिसुबी और संग्योल एब्सेंट थे तो पीटी टीचर क्लास प्रेसिडेंट से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है लिसुबी ने बताया है पर संग्योल विदाउट परमिशन एब्सेंट है। अगले सीन में टीचर जीहे को पीटी टीचर से पता चलता है कि संग्योल एब्सेंट है। जीहे संग्योल को कॉल करती है। हम देखते हैं संग्योल स्कूल के लिए घर से निकला था पर स्कूल नहीं गया। वो उसकी माँ शादी कर रही है इस वजह से अपसेट था। वो जीहे का कॉल भी रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ बयानोक और ताइहो जेसुक के लिए खरीदी कर रहे थे। वो दोनों उसके लिए काम करके तंग आ चुके थे पर वो जेसुक से डरते भी थे। ताइहो बेयोनुक से कहता है उसे वूयों के लिए बुरा लग रहा है। जब उसकी दादी गुजर गई थी तो वो बहुत रोया था पर वूयों थोड़ा भी नहीं रोया। जेसुक ये सुन लेता है। तब बेयोनुक बताता है वो चुनसिक पर नजर रखने गए थे कि वो सच्चाई ना बता दे। दोस्तों ये दोनों दिल के तो अच्छे हैं पर गलत संगत में आ गए हैं। ऊपर से ये दोनों इतने बदनसीब है। चुनसिक उसी दुकान में आ जाता है। जेसुक चुनसिक से पूछता है फ्यूनरल में वूयों रोया या नहीं। ये दोनों उसे इशारा करके नहीं कहने के लिए कहते हैं। अगले सीन में जेसुक चुनसिक को मार रहा था। चुनसिक सारी सच्चाई बताना चाहता है तो जेसुक इन दोनों को चुनसिक को मारने के लिए कहता है पर ये दोनों उसे मारना नहीं चाहते तो जेसुक इन दोनों को ही डराने लगता है। मजबूरन बयानोक और ताइहो को चुनसिक को मारना पड़ता है। तभी वहाँ येना और यंगेंग आ जाती है। चुनसिक को पीटता देख यंगेंग भी येना को चुप रहने के लिए डराती है। अगले सीन में संग्योल वूयों को देखने आता है। वो लिसुबी की रेस्टोरेंट साफ करने में मदद करता है। संग्योल लिसुबी से वूयों के बारे में पूछता है। लिसुबी बताते है वो सिर्फ सोता रहता है। संग्योल उसे कब जाने वाली हो ये पूछता है। इस पर लिसुबी अब वो नहीं जा रही ये बताती है। संग्योल खुश हो जाता है और पूछता है तुमने अपने घर वालों को बताया। लिसुबी बोलते हैं उसका कोई नहीं है। इस पर संग्योल मन में बोलता है मेरे जैसे ही, क्योंकि वो भी अपने आप को अकेला मानता है। लिसुबी उसे इस वक्त स्कूल की जगह यहाँ होने की वजह पूछती है और कल से स्कूल जाने को कहती है। अगले सीन में वो दादी के कमरे के बाहर खड़े रहकर दादी से बोलता है मुझे पता है तुम अंदर हो, तुम सिर्फ सो रही हो। दरवाजे की दूसरी तरफ लिसुबी ये सुन रही थी। दूसरी तरफ रात हो गई थी इसलिए जीहे संग्योल को ढूंढ रही थी। संग्योल के आने पर वो उसके प्यार से पूछताछ करती है। इस पर संग्योल जीहे को ज्यादा अच्छी माँ बनने की एक्टिंग मत करो कहकर वहां से चला जाता है। इधर लिसुबी वूयों को खाने के लिए उठाती है पर वूयों रूडली खाने का बाउल गिरा के सो जाता है। गिरा हुआ खाना साफ करते हुए लिसुबी वूयों से कहती है मैं भी दादी को मिस करती हूँ, मैं दादी को बता दूंगी तुम उन्हें क्या कहना चाहते हो, प्लीज उठ जाओ। और हम लिसुबी को घर से बाहर भागते हुए देखते हैं। संग्योल भी उसे देखता है। लिसुबी भागते हुए हॉस्पिटल आती है और ओल्ड एंजल को ढूंढती है। ओल्ड एंजल के मिलने पर वो उसे दादी को वूयों से मिलाने को कहती है जिससे वूयों दादी को ठीक से अलविदा कह सके, पर ओल्ड एंजल गुस्से में होता है, वो मना कर देता है। तो लिसुबी उसे सिर्फ दादी को बताने के लिए कहती है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी संग्योल उसके सामने खड़ा होकर पूछता है तुम किससे बात कर रही हो।
वो दादी को मिलने आई थी कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रेस्टोरेंट में संगो आता है और वो लिसुबी को ऑर्डर लेने के लिए कहता है। लिसुबी बताती है रेस्टोरेंट बंद है, पर लिसुबी को संगो जाना पहचाना लगता है। संगो उसे इंसान बनने की बधाई देता है। लिसुबी हैरान हो जाती है। तब वो बताता है कि वो भी एक एंजल था। दोस्तों, संगो इंसान बनने वाला पहला एंजल है। इसी वजह से हमने संगो को हर बार लिसुबी की मदद करते हुए देखा है। वो लिसुबी को कॉल करता है। उसका नंबर लिसुबी के मोबाइल में पहले से ही था। मुझे लगता है संगो के पास इंसान होने के बावजूद भी शक्तियां हैं। वो लिसुबी को मदद लगने पर कॉल करने के लिए कहता है और इंसानों को एंजल के बारे में कुछ पता न चले इसलिए ध्यान रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ संगल फ्रिज का सारा खाना बैग में भर रहा था। जी है, ये देख लेती है और समझ जाती है। रेस्टोरेंट में जीसू और जोहा आ जाते हैं। जोहा खाना लेके आई थी। दोनों के जाने के बाद संगो आता है। वो दादी की रेसिपी वाली बुक से खाना बनाने में लिसुबी की मदद करता है और रेस्टोरेंट फिर से डिलीवरीज चालू करता है। वो दोनों किचन में काम कर रहे थे, तभी दो गुंडे रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और वोयो के पापा को पुकारने लगते हैं। वो घर के सामान को इधर उधर फेंक रहे थे। वो गुंडे घर के अंदर घुसकर घर उथल पुथल कर रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर वोयो नीचे आता है। तब उनमें से एक आदमी बताता है वोयो के पापा ने ये घर और रेस्टोरेंट गिरवी रख कर पैसे उधार लिए हैं और लौटाए नहीं। वोयो उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। उस पर वो गुंडे उसे ही बाहर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि अब ये घर उनका है, और वो वोयो को मारने लगता है। तभी लिसुबी उसे काट लेती है। अगले सीन में हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑफिसर वूजिन सब संभाल लेते हैं और संग्योल को वोयो को घर ले जाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, उन गुंडों ने 40% ब्याज पर लोन दिया था। घर और रेस्टोरेंट के कागज भी उनके पास थे, तो वो पैसे ना लौट आने पर घर पर कब्जा भी कर सकते थे। वोयो दादी की डायरी से उसके पापा का फोन नंबर ढूंढता है, पर कॉल नहीं लगता। इससे वोयो को बहुत गुस्सा आता है। दूसरे दिन सुबह सुबह लिसुबी जीसू से मिलती है और उसके लिए काम ढूंढने के लिए कहती है, पर दिन भर में वो हर काम से निकाली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर वूजिन वोयो से मिलते हैं और अपने आप को संभाल कर स्कूल शुरू करने के लिए कहते हैं। लिसुबी रात को देर से आती है। वोयो उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है और तुम कुछ भी नहीं कर सकती कहकर बहुत चिल्लाता है। लिसुबी भी गुस्से में उसे कहती है, मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, पर तुम हमेशा ऐसे नहीं जी सकते। दोस्तों, लिसुबी ने वोयो के लिए सब कुछ छोड़ दिया है और ये पागल उससे ऐसे बर्ताव कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं जिन्हें बहुत सारा खाना बनाकर रखती हैं। दूसरे दिन लिसुबी फिर से काम ढूंढने जाती है। उसे एक लापता कुत्ते का पोस्टर दिखता है जिसे खोजने पर $500 मिलेंगे। वो उस कुत्ते को ढूंढने लगती है। उसे वो कुत्ता एक कबाड़ के ढेर में मिलता है। वो उस कुत्ते को उठा लेती है, पर कबाड़ उस पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वोयो रेस्टोरेंट के किचन में दादी को याद कर रहा था। संग्योल खाना लेके आता है। वो वोयो को उसका बच्चों जैसा बर्ताव बंद करने के लिए कहता है और उसकी वजह से लिसुबी को तकलीफ हो रही है और लिसुबी से दूर होने के लिए कहता है। लिसुबी को कुत्ते को ढूंढने पर पैसे मिल जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और हर रोज एक लापता कुत्ता मिलेगा तो सारा खर्च चुका सकती है, ये सोचती है। वो उस कबाड़ के गिरने से जख्मी हो गई थी। वो गुंडे वापस आते हैं और रेस्टोरेंट की फोटोज ले रहे थे। लिसुबी उन्हें पैसे देती है और बाकी के पैसे जल्द ही देने का वादा करती है, पर गुंडे उसे इतने से पैसे से तो जिंदगी लग जाएगी कहते हैं और पैसे चुकाने के और भी तरीके होते हैं बोलकर लिसुबी पर गंदी नजर डालते हैं। तभी वोयो वहाँ आता है। वो गुंडे पैसे वोयो पर फेंक कर जल्दी से पैसे चुकाने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लिसुबी पैसे उठाते हुए वोयो से कहती है, हम बहुत काम करेंगे और घर बचा लेंगे, पर वोयो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे ढकेल देता है। वो गिर जाती है। लिसुबी कहती है, दादी को तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख होगा। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। वोयो उसे गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे अकेले छोड़ने के लिए कहता है। तभी एक गमला अपने आप ही हवा में उड़ता है और वोयो के सिर पर गिरने ही वाला होता है। तभी लिसुबी उसे ढकेल कर बचा लेती है। दोनों डरे हुए उस टूटे हुए गमले को देख रहे थे और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्या लिसुबी रेस्टोरेंट बचा पाएगी? क्या वोयो को अकल आएगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।